हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं आरएस की जो पोस्ट बढ़ी हैं उनके ऊपर। सबसे पहले आरएस की पोस्ट हो गई 15 से 51। ओके सर। और उसके बाद हो गई डीएसपी की पोस्ट हो गई 81। तहसीलदार की पोस्ट हो गई 219। और आज मैं थोड़ा थका थका लग रहा हूँ क्योंकि मुझे चढ़ गया था बुखार। ठीक है, क्योंकि वो वाला गाना सुना है दांदा जी का, दंड मार दे तने कहाँ मिलेंगे, अखाड़ी मिलेंगे। तो आज मैं पहली बार, मतलब दुनिया में पहली बार मैं जिम जाने की कोशिश की थी। वैसे तो मेरा शरीर ठीक ठाक सही है, बट थोड़ा शरीर थोड़ा भारी हो गया, हाथ पतले रह गए यार, मुझे ऐसा लगता है। पर कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, तो आज हम आपको चुटकुले भी सुनाएंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। चुटकुले थोड़ी देर बाद आपको सुनाए जाएंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करूं? तो मेरा नाम है निशांत चौधरी और आपका स्वागत करता हूं मैं आरएस जर्नी चैनल, जिसका ओनर हूं मैं इकलौता। ठीक है साहब। तो सबसे पहले जो पोस्ट बढ़ी हैं इसके ऊपर 5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। जब आप सब लोग इस बात को जानते हो। और जो अभ्यर्थी लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे? 363 पोस्ट का बढ़ना, मतलब 5,000 बच्चे और ऐड ऑन होना। तो पहले जो कट ऑफ जा रही थी 50 80 से ऊपर जा सकती थी, थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट हो रही थी। तो हम जैसे बच्चों को जो डर लग रहा था, है ना, कि भाई अपने जैसे कितने बच्चे होंगे जो 80 की लाइन में झूल रहे हैं, 80 पे ऐसे डम 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 डम, तो वो झूलना ही हो गया ना। तो ऐसे झूल रहे हैं वो कितने बच्चे होंगे। तो अब ऐसे बच्चों को देख के मुझे भी दुख होता है, भाई मैं भी लटक गया तो, और भी लटक गए तो। अब भाई 100 के ऊपर जो पहुंच गया ना, 100 के ऊपर, वो परमात्मा के पास पहुंच गया। मतलब ये लगा लो कि तुम पुष्पक विमान में बैठ के उसको स्वयं रावण लेके गए वहां पे स्वर्ग की तरफ। वो तो टेंशन ही छोड़ दे। महाकुंभ का स्नान उसी आदमी ने किया जिसके नंबर 100 से ऊपर है, और जिसके 100 से ऊपर है उसने, देखो कोई बहुत बिरले लोग होंगे, वरना मेरे जितने दोस्त हैं सब ने तुक्के मारे, दबा के तुक्के मारे इस पेपर में, भयंकर तुक्के मारे, भयंकर तुक्के। तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ जाती जितनी जाने दीजिए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी कचौरी, कचौरी खाई है अभी मैंने, तो मस्त मस्त बनी थी, मतलब सॉस लगा के खाई थी। ठीक है, तो जो भी ये कट ऑफ बढ़ी है तो इसके ऊपर 5,000 विद्यार्थी एक्स्ट्रा बढ़ गए। 5,000 से प्लस 5,500 लगाओ, क्योंकि 5 गुना लेते हैं तो कैसे लेंगे। अब लगा लो कि तुम 5-5,500 जब विद्यार्थी बढ़ेंगे तो कट ऑफ घटेगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो वैसे एक तो जैसे कि विकास सर ने बोला था कि कट ऑफ जाएगी 81-82 +-3। ठीक है, भाटी आश्रम बोल रहे थे 75। दिलीप सर स्प्रिंग बोर्ड वालों जो भी हैं वो हमारे बहुत आदरणीय गुरुजी हैं, उन्होंने बोला था 80 नंबर कट ऑफ जाएगी। और उनसे ही हमने पॉलिटी पढ़ी थी किसी समय में। और एक मोहित कसानिया सर थे जो कि आईपीएस लगे हुए हैं, उन्होंने हमें पॉलिटी पढ़ाई थी, और विकास सर ने पढ़ाई थी। ठीक है, 2021 में। तो हमारी पॉलिटी वहीं से स्ट्रांग हुई है, हमें नए मास्टरों से नहीं पढ़े, पुराने टीचरों से पढ़े हुए हैं। तो 80 इन्होंने बताई। और एक है जो मतलब कुछ अच्छे ऊंचे पोस्ट पर हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बोला था कि कट ऑफ जाएगी 73 के आसपास। हमने ये भी रेसो निकाल लिया। अब बट चलो, उससे जिसने 73 बोली, जिसने 75 बोली, हम तो उससे 5 एक्स्ट्रा ऊपर लेके चले थे कि 80 तक जाएगी। जिसके 80.1 भी आ गए वो पास हो सकता है। तो अब कट ऑफ का क्राइटेरिया विकास ने बताया 76 से +-3, और कोचिंग वालों ने बताया 68 से लेकर 72 के बीच में। कोई 70 बता रहा है, कोई 73 बता रहा है, कोई 74, कोई 75। हम दुआ करते हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि कट ऑफ जानी चाहिए 70, गरीबों का भी भला हो जाए, हम जैसों का। वैसे हमारे नंबर थोड़े 70 के सर से ऊपर आ गए, बट ठीक है। भगवान, मैं तो दुआ करता हूँ कि आप सबका प्री पास हो, आप सब लोग मेंस दो, आपके ठप्पा लगे मेंस का। और मेंस का ठप्पा लगने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि भाई लड़कों के लिए स्पेशली किसी का रिश्ता आ रहा हो तो मेंस, मतलब जो मेंस लिखता है उसके तो रिश्ते हो जाते हैं भाई, समझ रहे हो ये बात? नहीं तो लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लड़कियों को चाहिए एकदम ऐसे। अब भाई कहने को तो कोई कुछ भी कह दे कि हमें, मतलब हम इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, बट घर वाले इक्वलिटी में विश्वास करने देते नहीं है। ये धरातल की बात है। वो बोलते हैं ना कि घर वाले शादी के खिलाफ नहीं होते, वो हमको गरीब नहीं देख सकते। तो सब उस प्रेम मोह माया जाल से निकले हुए होते हैं। बट लॉयल्टी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़ी बहुत बड़ी गहरी चीज़ होती है लॉयल्टी। तो अभी पोस्ट बढ़ गई। आज हम मजाक मजाक में बात करेंगे आपसे इन टॉपिकों पे। मजाक
करता रहना चाहिए इंसान को। देखो कुछ नहीं घटता भाई, मैं इतना मानता हूँ। सुबह बंदा 7 बजे लाइब्रेरी गया, 7 से लेकर 2 बजे तक पढ़ लिया, बहुत है। इसमें माथा फट जाता है, मेरा तो फट जाता है, बाकी का नहीं पता। 7 से 2 पढ़े, 1 घंटे सोए, मस्त रोटी वोटी खाई, बढ़िया चीन कहीं इतना बिलान भर खाना खाना चाहिए आदमी को, लगना से शरीर में कुछ गया है। हमारे लिए देखे, हमारे प्रोटीन, जैसे जिम वाले प्रोटीन बताते हैं, हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स क्या है? एक रोटी में 2-3-4 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उसको नाप के खाते थे हम तो, बिलान भर की इतनी रोटी खा ली हमने, वो रोटी खा ली, तो उस हिसाब से हम खा लेते थे भाई। तो अब इतना सोच के देखो कि हम रोटी भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, नींद तो आती है, 1 घंटे सो जाओ, 2 से 3 सो गए, 3 से 5 बजे तक एमसीक्यू करो। इस टॉपिक के खतरनाक एमसीक्यू लेके बैठो, एक टॉपिक घसीटो एक दिन में, खटाखट फटाफट सटासट, तो खत्म। एक दिन में एक टॉपिक खत्म करो, 7 दिन तक लगातार 7 टॉपिक, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके बैठ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लिए। तो अब आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो इस लाइन पे टच कर रहे थे ना, यहाँ झूल रहे थे, कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर आएगा, कोई फेल होगा, उसको रोने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी रोटी पानी लिखी होती है, अपन कमाएंगे, बढ़िया कमाएंगे। जो ऊपर जाएगा वो थोड़ा मेंस का स्वाद चखेगा, और थोड़ा और ऊपर जाएगा वो इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू भाई साहब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है, इंसान को अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी बहुत आरएस मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं होती है, तो वो यहाँ से आता है और फैमिली से आता है, ठीक है, पीछे हमारी बैकबोन। चलो, कट ऑफ तो मुझे लग रहा है सभी बता रहे हैं 75 के आसपास जाने की है, उससे कम भी जा सकती है, 3+ बढ़ा लो, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और आज हम गाने गाते हुए फिर रहे थे। कौन सा गाना गा रहा था मैं? रास्ते में जा रहे थे हम, मंगल चाय पे बैठे थे, और वहाँ से हमारी कोचिंग जहाँ पे हम पढ़े हुए थे, स्प्रिंग बोर्ड, तो वहाँ के सामने से निकलते हुए मैं और मेरा एक दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त, मेरा अजीज़ मित्र, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की तो शादी हो गई। शादी के बाद उसने कॉल नहीं किया मुझे, भूल गया है। क्यों भूल गया है? क्योंकि भैया शादी के बाद सभी भूल जाते हैं, तो अब भाई तो हमें भूल गए, लेकिन हमें वो याद है। कुछ नहीं, 2 महीने बाद वापस कॉल करेगा। तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है मेरा, वैसे तो वो बढ़िया है, हम जाते हैं, बट दोस्ती बहुत गहरी होती है यार, बहुत प्यारी दोस्ती होती है। दोस्ती बहुत अच्छे लेवल की किया करो। तो स्प्रिंग बोर्ड के आगे बैठे थे, तो वहाँ पे बहुत बच्चों से बात हुई, बच्चों से राय ली। बच्चे क्या, हमसे थोड़े जूनियर और सीनियर होंगे, और तो क्या। सबके नंबर 70-80 के बीच में ज़्यादातर के हैं। जिसके 80 से ऊपर हैं वो थोड़ा इंद्रादिदेव देवताओं की श्रेणी के समान पाया जाता है। 90 से ऊपर हैं, उन्होंने तो भाई साहब ये समझ लो कि इस दुनिया में अवतार लेके प्रकट हुए हैं। और जो 100 से ऊपर हैं वो तो भाई साहब काल की भगवान के अवतार के समान कैसे घूम रहे हैं, ऐसे बहुत बिरले लोग हैं। ये 100+ वालों से तो बच के रहना चाहिए भाई साहब, इनको ज्ञान तो बहुत कूट कूट के भरा हुआ। पर मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके आरएस के इंटरव्यू हैं, वो भी किसी के 63 हैं, किसी के 74 हैं, किसी के 79 भी हैं, किसी के 80 भी। तो बहुत लोग नीचे भी गए हैं, ऊपर भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्के बहुत चले भाई साहब इस पेपर में, मज़े तो बहुत आए देने में। पहला पेपर सेट हुआ है आरपीएससी का खतरनाक वाला, तो मस्त एकदम तैयारी करो, मज़ा आ जाए तुम्हें। और सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, अपने पिताजी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़े पैर दुख रहे हैं यार, ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा जिम गया था ना मैं पहली बार, तो टांग टूट गई भाई साहब, बहुत बुरी वाली हालत ख़राब है। और देखिए, सर दर्द हो चाहे कुछ भी हो, सर दर्द होए तो विक्स लगा लिया करो, सर दर्द नहीं होए तो डोलो की गोली आती है वो लेके सो जाया करो, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करो। 2 ही काम है, खाओ पढ़ो सो जाओ, मस्त। थोड़ी आज मेरी आंखों में जलन भी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सुबह 3 बजे निकल गया था। आज मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी कि आप एसआई वाले बच्चे उठो सुबह, तो मैं 4 बजे घर से निकल गया था। तो हम घर पे लौट के आए थे 11 बजे, क्योंकि एक हमारे मित्र आए थे सीकर से, तो उन्हें हमें अटेंड करना था, क्योंकि आज हमारा थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब थी सुबह। तो हम मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गए, भगवान हमें वहाँ लेके खुद नहीं बुला लिया हमें, तो भगवान तो हमें इशारे कर देते हैं। भगवान के हाथ ही कठपुतलियाँ हैं, हम पहुँच जाते हैं वहाँ धीरे धीरे। तो मंदिर जाया करो, अच्छा लगता है, तुम्हें सुकून मिलेगा। बाकी तो यार सब चीज़ ठीक है। बाकी मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है।
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, बॉर्डर मूवी का गाना है। और कभी एक चीज़ और याद रखना, कभी किसी दूसरे की काट मत करना। वो गाना सुना है, खिल उठे तेरा भी चमन, खिल उठे मेरा भी चमन, है ना। और चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हर देश के लोग आबाद रहने चाहिए यार, चाहे वो ख़राब हो अच्छे हो, अपनी जगह अपन सब हैं। और आप लोगों को तो पता ही है मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, तो आप लोग मेरी तारीफ़ कर दिया करो थोड़ी बहुत, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, आपके लिए बनाता हूँ मैं। तो आप लोग तारीफ़ करोगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। भैया बुराई तो आज तक सुनते ही आए हैं यार, है ना। मतलब पर हाँ, मैंने मेरे मास्टरों से बहुत कुटाई खाई है भाई। मैं छोटा था, 10वीं तक तो मेरा हमारे मैथ वाले टीचर हमको बहुत मारते थे। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो मार भी बहुत खाई है, कुटाई भी बहुत खाई है, सब चीज़ बढ़िया है। तो अब आप लोग तुरंत मेंस में लग जाइए, जिनके नंबर जैसे 70 से ऊपर है वो तो लग ही जाओ, और 75 से ऊपर है वो तो बिल्कुल निसंकोच लग जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मेरी तरफ से ये हृदय आपको कह रहा है कि आप मेंस की तैयारी कीजिए सर। ओके, तो मेरा नाम है निशान चौधरी, मेरे घर का नाम सोनू है, मेरे मुझे सोनू बुलाते हैं, ठीक है। बाकी आज हमारे घर में कचौरी बनी है, आप लोग इनवाइटेड हैं, खाइए आइए। मैंने ही बनाई थी भैया, मैं ही मेरे घर में खुद ही, यहाँ पे जयपुर में मैं ही शेफ़ हूँ। खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। कभी हमारा विवाह होगा तो हमारी वाइफ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसको खाना बनाना पड़े, हम हेल्प करेंगे उसकी पूरी पूरी। और करना भी चाहिए भाई सब, कोई गलत बात नहीं। हमारे पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन चलती घर में महिलाओं की है, तो महिलाओं की चलने देनी चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, मजे लो तुम लोग, बढ़िया रहो, बढ़िया पढ़ो। राम राम, टेक केयर, और आप सभी को मेरा प्रणाम। और गाने सुना करो अच्छे अच्छे, हिंदी गाने, लता जी के, उदित नारायण, वो तो अभी बहुत फेमस हो गए। और कुमार शानू के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। और भी बहुत गाने गाने यार, मोहम्मद रफ़ी के सुना करो, लता जी के तो बहुत ही प्यारे गाने हैं। मैं बहुत गाने सुनता था उनके, जैसे कौन दिशा में लेके चला रे बटूरिया, ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, है ना। अभी ओ चंदन, कितनी दूर है तोरा गाँव मरोई, ठीक है। और मेरा फेवरेट गाना है, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम तुम्हारी खातिर, उड़ा देंगे सबको। और अगर सुनना हो तो इमरान हाशमी के गाने भी सुन लिया करो, नॉट वो बेकार बंदा नहीं है, बहुत लेजेंड बंदा है यार, उसके गाने टच करते, फील होते हैं यहाँ पे। एक उसका वो वाला गाना भी है, तुम आओ ना। देखो यार, पढ़ाई से अलग बात कर रहे हैं हम, नॉट है कि आप सबको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, मैं कोई ज्ञान पील के चला जाऊँ, क्या मतलब उससे, सबको पता है, सबके पास मास्टर है, टीचर है, तुम लोग मुझसे और भी अच्छा जानते होंगे कोई तो, मैं तो तुम्हें हंसाने के लिए आता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन कल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेबस में SI का, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, और हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खेलते रहिए, और देखते रहिए RS जर्नी फ्रॉम नहीं विद निशान चौधरी। अंग्रेजी बहुत ख़राब है मेरी, हमको नहीं आती अंग्रेजी पंग्रेजी। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ ना, तो हमारे तो ऐसे बोलते हैं, अलवर भरतपुर टच है तो, अरे कहा कर रहे हो तू, लैब बहुत प्यारी लैंग्वेज है। तो हर इंसान की लैंग्वेजेस का सम्मान करना चाहिए। बाकी मुझे प्रॉपरली हनुमानगढ़ की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हनुमानगढ़ से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं एक दो। थे के करो हो, अरे के को नहीं करो लड़ी तू के करे, ऐसे इस टाइप के बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनकी भाषा सुनने में यार। तो आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली, आप बहुत प्यारे इंसान हो। तो राम राम जी, टेक केयर, है ना, धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि घूमा करो पढ़ने के बाद, शाम के टाइम 1 घंटे, बाइक हो तो बाइक से चले जाओ, पैदल घूम लो, नहीं तो साइकिल ले लो। अभी मुझसे तो जयपुर जैसे शहर में पैदल नहीं चला जाता, मैं मेरी बाइक लेके आया था यहाँ पे, पहले स्कूटी रखता था, तो स्कूटी तो घर छोड़ के आया, क्योंकि भैया 30 की एवरेज देती है, बाइक है उससे दुगनी एवरेज देती है, स्प्लेंडर जो भी बाइक आती हैं, तो इससे अच्छा बाइक ले लो। अब यहाँ से GT जाना होता है तो भी 50-60 रुपये लग जाते हैं, 60 रुपये में यहाँ से मैं जयपुर पार कर जाऊँ हमारी बाइक से। तो मस्त घूमो यार, घूमना चाहिए, घूमने से वैरायटी पता चलती हैं। और GT में जाया करो शॉपिंग वॉपिंग करने, अपनी औकात का भी पता चलता है, और हमें कितना पढ़ना है उसका भी पता चलता है, कितने पैसे कमाने हैं उसका पता चलता है, ठीक है। गुड नाइट,
राम राम, शब्बा खैर, वाहेगुरु। सभी धर्मों को बधाई हो।